नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और उम्र 28 साल। मैं एक नर्स हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे खुद को बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी फिगर काफ़ी आकर्षक है। हल्का सांवरा रंग, लंबे काले बाल और आँखें ऐसी कि कई बार डॉक्टर लोग भी चुपके से देख लेते हैं। मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, खासकर जब ब्लाउज थोड़ा टाइट हो। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी के साथ वैसे चलो कहानी शुरू करती हूँ। यह कहानी उस हॉस्पिटल की है जहाँ मैं पिछले 3 साल से नर्स के रूप में काम कर रही हूँ। हॉस्पिटल का नाम शांति मेडिकल सेंटर है और छोटा सा लेकिन बहुत व्यस्त हॉस्पिटल है। यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय शर्मा। उम्र उनका है 35 साल। लंबे कद, काठी वाले चश्मा लगाते हैं। आवाज़ गहरी है और बात करने का तरीका इतना कॉन्फिडेंट है कि नर्सें उनसे बात करते वक्त घबरा जाती है। मैं उनसे काफ़ी पहले से काम कर रही थी, लेकिन असली बात शुरू हुई उस रात से जब उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ हम दोनों ही का ड्यूटी पर थे। जनरल वार्ड में सिर्फ 3 मरीज थे, वह भी सो चुके थे। रात के 11:40 में हो रहे थे। मैं नर्स स्टेशन पर बैठी रिपोर्ट लिख रही थी। डॉक्टर अजय अभी राउंड से लौटे थे। उन्होंने अपनी वाइट कोट उतारी, कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ गए। प्रिया, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, लेकिन आपकी नज़र तो हमेशा ही तेज़ रहती है। वे हंसे और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है। जब तुम इंजेक्शन लगाते हो तो मरीज भी दर्द भूल जाते हैं। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, छोटी-छोटी बातें, लेकिन हर बात में कुछ ऐसा था कि लगता था जैसे कोई और एहसास छुपा हुआ है। डॉक्टर अजय ने कहा, प्रिया, तुम्हें कभी लगा है कि हम दोनों की ड्यूटी साथ-साथ क्यों इतनी अच्छी लगती है? मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे मुस्कुराए। सिर्फ अच्छे डॉक्टर? मैंने उनकी आँखों में देखा और धीरे से बोली, और अच्छे इंसान भी। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। कोई ख़ास हुआ नहीं, लेकिन हवा में कुछ था, जैसे कोई अनकहा वादा। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें बढ़ती गई, लेकिन बिल्कुल सामान्य तरीके से। कभी ब्रेक रूम में चाय पीते हुए, कभी लेट नाइट ड्यूटी में।
रिपोर्ट चेक करते हुए डॉक्टर अजय कभी कभी कहते, प्रिया तुम थक गई हो लग रही हो, लेकिन फिर तुरंत बदल देते, मैं भी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। एक दिन सुबह के समय 7 बजे की बात है। हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट चेंज होने वाली थी। मैं ओटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टेलाइजेशन रूम में थी। अकेली डॉक्टर अजय अचानक अंदर आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। खड़े थे। सर, कुछ काम था? हाँ, मुझे वह पट्टी चाहिए थी जो तुम्हारे हाथ में है। बस इतना कहा, फिर वे पीछे हट गए। दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। मैं वहाँ कुछ पल खड़ी रही। शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी।